जी, आज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे पत्रकारों को? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी जो गणमान्य हमारे इस सफीदो विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, पूरे हरियाणा के कहूँगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर के हमारे आप सभी अलग अलग चैनल और अलग अलग मीडिया सेंटर से जो हैं, आप सभी का मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचने पर धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है कि ये विधानसभा का चुनाव 2024 का चल रहा है और चुनाव में अलग अलग तरीके से विरोधी या जो भी एक दूसरे के अलग अलग पार्टी और दल के चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अपनी पार्टी का या अपने जो उनका सिंबल का या अपना वोट मांगने का जो तरीका है, प्रचार का जो तरीका है, उसको वो उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के दौरान जो है एक नई तरह का जो है मतलब हमारे विरोधियों ने, मैं कहूँगा कि जो हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही छोटे स्तर का भ्रामक प्रचार चलाने का प्रयास किया और मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना काम छोड़ करके कई दिन इस पर लगाए। जो उनको एनर्जी या जो समय उनको अपने प्रचार में लगाना चाहिए था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सफीदों की बुलंद आवाज़ करने वाले आदरणीय पिताजी और यहाँ के धरती पुत्र चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी का उन्होंने बहुत प्रचार किया। उनकी खबरों में, उनके विषय में, उनकी चर्चाओं में, उनकी महफिल में वो मौजूद रहे, जो है हमेशा आगे भी रहेंगे। तो इस बात के लिए उनका धन्यवाद कि उन्होंने एक बहुत ही भ्रामक प्रचार किया कि चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी जो है एक XYZ नेता का जो है किसी कारण से, किसी दबाव से जो है वो समर्थन कर देंगे। तो मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी जो सबके जनमानस के नेता हैं और इन 32 वर्षों में उन्होंने कभी अपना पर्चा उठाया नहीं है, पर्चे उठवाए हैं। बहुत सारे नेता इन 32 वर्षों में अपने अपने पर्चे, अपने अपने जो है वो चुनाव की जो जिम्मेदारियां थी उसको छोड़ करके भागे हैं। चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी पूरे जोर शोर से उन सफीदों की जनता उनका चुनाव लड़ रही है, पूरे जान के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ सफीदों की जनता को चुनाव जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को कल जो है सिटी पार्क सफीदों में चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी और जनता के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनावी कार्यालय का मुहूर्त है 10 बजे। उन सभी को भी निमंत्रण और उन्होंने जो हमारे लिए प्रचार किया उसके लिए धन्यवाद। अशोक जी, एक अफवाह बड़ी चल रही है कि जो चौधरी बच्चन सिंह आर्य कहीं ना कहीं अपना नॉमिनेशन उठा लेंगे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं उसी का ही आपको ये जवाब दिया है। ये मैंने यही बात मैंने स्पष्ट की है कि चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी क्यों कहा गया ऐसा? वो उनके कहे जाने का कारण जो है वो तो खैर उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, मेरी बुद्धि की अक्षमता और मैं जान सकता हूँ कि वो हमेशा से ही बच्चन सिंह आर्य जी जो है उन दूसरे जो विरोधी चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके अपनी जो कार्यशैली या अपना उनका जो काम करने का तरीका है या उनके दिमाग में सोते जागते मौजूद रहते हैं। और वो हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिसमें कुछ दम होता है वही आदमी दूसरों के दिल और दिमाग में रहता है। तो उसका कारण कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे जनता का विश्वास नहीं है, कोई जनता का भरोसा उनके ऊपर नहीं है। उनको ये पता वो चुनाव हार रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास किया जाता है, हमेशा ऐसे कमजोर लोगों के जरिए ना ऐसी प्रयास किया जाता है। चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुत जोर शोर से, और ऐसा जबरदस्त, ऐसा लाजवाब और ऐसा धमाकेदार चुनाव चिन्ह जो है उनको मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से सफीदों की जनता को बता देना चाहता हूं, जो खींच के ले जाएगा सब कुछ जो उनके पास है, और उनको उसमें भर करके जो ऐसे भ्रामक और झूठे और भगोड़े और जो बाहर से आए हुए यहाँ की सफीदों की पगड़ी को जिन्होंने उछालने का प्रयास किया, ऐसा चुनाव निशान जो है सफीदो इंसाफ मंच का कहो, सफीदों की जनता का टिकट का कहो, वो ऐसा भारी भरकम मजबूत इंजन वाला जो है ट्रक वो आया है
और भर करके सफीदों की जनता उनको ले जाएगी और बाहर छोड़ेगी। 2005 के अंदर आपको मिला था रेल का इंजन जी, और आज मिला ट्रक, और रेल का दोनों ही हैवी लोड के लिए होते हैं। बिल्कुल हैवी लोड के लिए है। और मित्तल साहब मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है उसी रेल के इंजन का जो है ना, वो इंजन हमने इस ट्रक में फिट किया हुआ है। वो आप जब चलेगा उसका आप देखोगे, वो यानी क्या कि चलेगा ट्रक, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजार, ना रहेगा फूल। लगता है ट्रक गदर फिल्म के सनी देओल वाली भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल, ये सब उखाड़ ले जाएगा और उसके साथ साथ पहले उनका इलाज करेगा और फिर सफीदों के अंदर विकास, तरक्की, रोजगार, उन्नति, शांति, वो सब चीजों का ट्रक जो है यहाँ पर चलेगा। किस तरह का इंसाफ आप दिलाना चाहते हैं? पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आया होगा, आप बताइए कोई ऐसा? नहीं, कोई ऑफर हमारे पास नहीं आया और ना किसी ऑफर की आवश्यकता है। और पार्टी या जो भी लोग हैं वो जानते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 10,000 लोगों ने, आप सब मौजूद थे उस कार्यक्रम के अंदर, उस इंसाफ सम्मेलन के अंदर आप लोग मौजूद थे। 10,000 इंसाफ की तो बात जो है, सबसे पहली जो बात है कि सफीदों विधानसभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं सभी पार्टियों को या सभी अलग अलग जो बाहर से आने वाले लोग हैं जो यहाँ कर चुनाव लड़ते हैं, कि सफीदों के लोग जो है यहाँ पर अपना चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। और यहाँ ऐसे अनेकों उम्मीदवार हैं जो बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, स्थानीय उम्मीदवार हैं जो थे, जो इस बात को जो है वो चुनाव लड़ने में सक्षम थे। तो बार बार ऐसा प्रयास किया जाता है सफीदों की पगड़ी को, सफीदों के सम्मान को, सफीदों की इज्जत को हमेशा जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वो चाहे उसमें राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे उसमें क्षेत्रीय दल हैं। तो ये इंसाफ जो है वो सम्मान के लिए, सफीदों की पगड़ी के लिए, सफीदों की इज्जत के लिए, और एक बेटा यहाँ का धरती पुत्र जो हमेशा जमीन पे रह के यहाँ की सेवा करता है, सर्दी गर्मी तूफान में रहता है, यहाँ की सेवा करता है, निरंतर 32 वर्षों से सेवा करता रहा है भाई, उसको पार्टी ने दूर करके और सफीदों के सम्मान को चोट पहुंचाई, उनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, बाहर के ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर का रहने वाला है, जिनका कोई यहाँ से वाकिफ नहीं है, यहाँ से कोई संबंध नहीं है, यहाँ से उनका कोई नाता नहीं है, यहाँ लोगों को जानते नहीं है, यहाँ की समस्याओं को नहीं पहचानते, यहाँ के सुख दुख को नहीं जानते, यहाँ के लोगों को नहीं जानते। तो ये इंसाफ जो है वो सफीदों की जनता और यहाँ का जो नेता है, यहाँ का एक ऐसा संगठन जो यहाँ की रात दिन सेवा करता है, उसके इंसाफ की बात है। बच्चन सिंह आर्य की टक्कर किनसे मानते हैं? बच्चन सिंह आर्य जी की टक्कर किसी से नहीं है। बच्चन सिंह आर्य जी की टक्कर जो है वो सफीदों की सड़कों में, गलियों में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन पिछले 15 वर्षों में जो सफीदों की दुर्गति हुई है, उनकी टक्कर जो है। यहाँ बेरोजगारी, आप सैकड़ों हजारों नौजवान आप गलियों में, गांव में, हर जगह मौजूद मिलेंगे, उससे है। बच्चन सिंह आर्य जी की टक्कर जो भय और गुंडा राज का माहौल सफीदों के अंदर आप सब जानते हैं, जिसकी वजह से पलायन सफीदों से हुआ है, हजारों परिवार भय की वजह से सफीदों को छोड़ करके चले गए। बच्चन सिंह आर्य जी की टक्कर उन सब समस्याओं से। सर, बच्चन सिंह आर्य को किस तरीके से समर्थन मिला लोगों का? बिल्कुल, बच्चन सिंह आर्य जी को समर्थन, अगर आप जो है, जो भी सोशल मीडिया या किन्हीं भी बातों से आप सब जाने, आपके चैनल भी, आप भी कवर करने जाते हैं सभी नेताओं को, आपने गांव में, गलियों में सब जगह देखे होंगे उनके कार्यक्रम में जिस प्रकार से सैकड़ों की भीड़ जो है हर जगह जहाँ वो पहुँचते हैं, हजारों नौजवान, हजारों लोग उनके स्वागत में, समर्थन में उमड़ पड़ते हैं। आर्य जी, दादा राम कुमार ने एक जनसभा में कहा कि मेरी टक्कर सिर्फ सफीदों में 2 से है। उन्होंने बच्चन सिंह आर्य का कहीं भी नाम नहीं लिया, तो क्या वो बच्चन सिंह आर्य को हल्के में ले रहे हैं? नहीं, वो हल्के में नहीं ले रहे हैं जी। वो अपने जो उनके हमारे सम्मानीय हैं, बुजुर्ग हैं, वो असल में अपना जो उनका स्तर है, हर किसी का एक स्तर होता है, तो वो उसी के मुताबिक ही अपनी उससे जो है ना प्रतियोगिता तय करता है। अब कोई 40 किलो का पहलवान जो है वो 150 किलो के पहलवान से कैसे हाथ मिलाएगा? समझने की बात, आप बहुत सब समझदार हैं। 40 किलो का पहलवान 40 किलो वाले पहलवान की ही बात करेगा और उसी से ही एक वेट कैटेगरी की फाइट का सिस्टम होता है। तो वो आप भी समझते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं कहा, क्या कहा। चुनावी कार्यालय कब और कहाँ ओपनिंग होने वाली है? जी, आप सभी को जो है, मेरा सभी को भी निमंत्रण है, आप सब वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। और कल जो है सफीदों का बहुत सुप्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामाजिक समारोह होते हैं। सिटी पार्क है,
सफीदो जिन रोड जो है उसके ऊपर, वहाँ पर चुनावी कार्यालय जो है इंसाफ मंच का चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, जो सफीदों की जनता पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो सफीदों की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कल 10 बजे जो है वो चुनावी कार्यालय का शुभारंभ होगा और वहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आप सभी का भी निमंत्रण है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव करेंगे? सफीदों की देखो, वैसे तो बहुत से, मैं अगर आपको लिस्ट गिनवाऊंगा, क्योंकि 15 सालों में ऐसी दुर्गति सफीदों की हुई है, इस विधानसभा की हुई है। अगर मैं गिनवाने लगूं तो आपको जो है 2-3 घंटे का समय चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि एक तो भय और भ्रष्टाचार, जो भय जो मौजूद है यहाँ पर, जो है जो गुंडाराज मौजूद है, एक तो उसकी बात है। दूसरा, जो सफीदों विधानसभा की गलियों सड़कों के अंदर गड्ढे आप सब जगह देख सकते हैं, उसका कारण क्या है। तीसरा, जो गांव में और गलियों में पीने के पानी की जो व्यवस्था है, सब हमारे जो स्थानीय अभी के विधायक रहे हैं, जो है आदरणीय सुभाष गांगुली जी, उनके गांव में हमारी माताओं बहनों को जो है अभी भी सर पे, मतलब ये 21वीं सदी है, सर पे मटका लेकर के पानी लेके जाना पड़ता है। आज भी वहाँ पर ड्रम में पानी भर के पीने के पानी को लेके आना पड़ता है। तो बहुत बड़ी विफलता है ये जो है। तो हमारी पानी का जो बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, आप एक गली में निकलो, आप किसी रास्ते पे निकल जाओ, किसी नौजवान को आप चलते हुए, रात चलते हुए को टोक लो और उससे पूछो कि रोजगार है, तो आपको नहीं मिलेगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रत्याशी राम कुमार गौतम ने विवादित बयान दिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, उन्होंने तो खैर बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं। मुझे नहीं पता आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं, 1 नंबर वाले की कर रहे हैं, 2 वाले की कर रहे हैं, लेकिन एक मैंने बहुत जोर शोर से सुना है, जो उन्होंने कहा कि भाई वो सफीदों का बीज नाश करना चाहते हैं जी। हमने जो है, देखो, एक जो जिस समाज से वो संबंध रखते हैं, हमारे बहुत आदरणीय बुजुर्ग हैं और वो समाज भी बहुत सम्मानीय रहा है भारतीय संस्कृति के अंदर, और उस समाज ने हमेशा जिन भी घरों में गए, जहाँ पर भी गए, सबको आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है। जब उनको किसी अनुष्ठान के लिए या उसके लिए बुलाया, तो ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि उनके जैसे इस समाज से संबंध रखने वाले, इतने प्रतिष्ठित सम्मानीय समाज से संबंध रखने वाले व्यक्ति सफीदों की जनता को और वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ के जो लोग हैं, उनके बीज नाश करने की वो बात करने, बड़ा निंदनीय है। मुझे दुख के कारण ये बात बतानी पड़ रही है। इंसाफ मंच का टाइटल क्यों दिया गया है? किस चीज़ का इंसाफ मांगा जा रहा है? इंसाफ मंच का टाइटल जो है हमने नहीं दिया। वो लोगों ने कहा जी कि इंसाफ चाहिए हमें। उन्होंने कहा कि भाई हमें इंसाफ चाहिए कि जो बार बार आप किसी जनता से पूछते नहीं हो, आप यहाँ की लोकल जनता से जानते नहीं हो, और आप उनकी इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ से आप उठाते हो दाएं बाएं से और सफीदों के अंदर भेज देते हो। तो वो जनता इंसाफ मांग रही है उन दलों से, उन नेताओं से, और हम यहाँ जो है, जो यहाँ के बेटे हैं, यहाँ के धरती पुत्र जो यहाँ सेवा करते हैं रात दिन, वो इंसाफ मांग रहे हैं यहाँ के आम साधारण जो सफीदों की जनता है उससे, कि आपको इंसाफ करना चाहिए कि जो व्यक्ति निरंतर आपके बीच में रहता है, आपकी सेवा करता है, वो इंसाफ मांग रहे हैं उनसे कि आप तय करो, आप अपने यहाँ के स्थानीय आपकी सेवा करने वाले को चुनोगे या एक 100 किलोमीटर दूर आए व्यक्ति को जिसका कोई संबंध यहाँ से नहीं है, आप उसको चुनोगे। आर्य साहब, बीजेपी से आर्य साहब ने चुनाव भी लड़ा और यहाँ से आप बहुत अच्छी वोट भी लेके गए। कि नीतियों से लेकर आर्य साहब ने चुनाव लड़ने की बात की? नहीं, देखिए, वो ठीक है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन ये चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ आदरणीय चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी का नहीं है। ये चुनाव लड़ने का जो निर्णय है या ये चुनाव लड़ने का जो आदेश है या आग्रह है, वो सफीदों की आम जनता ने किया है कि ये गलत है, ये हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये यहाँ की जनता ने तय किया, उन्होंने नहीं किया कि भी हम सिर्फ उनके चुनाव। उन्होंने तो पूछा था कि बताओ भाई मेरे लिए क्या आदेश है, तो जनता से आवाज़ आई और जनता से ही वो टिकट आया। जनता का टिकट आपने देखा होगा, वो सब जगह मौजूद है, जो यहाँ की वीर बहादुर जनता ने उनको दिया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो जनता चुनाव लड़ रही है। कोई संदेश चैनल के माध्यम से? मैं बिल्कुल चैनल के माध्यम से, आप सभी के चैनल के माध्यम से एक संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवानों से भी, कि आप जो ऐसे लोग चुनाव में जो दारू पैसा ऐसी बहुत ये चर्चा है, मतलब पूरे उसके अंदर जो सफीदों की संस्कृति में नहीं था, और उससे हजारों नौजवानों का जीवन खराब हुआ है, पहले भी हुआ है,
अब भी होने की संभावना है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनको अपने गांव में गलियों में घुसने ना दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं सब चेहरों को जानता हूँ, बहुत मेहनत करने वाले, रात दिन मेहनत करने वाले पत्रकार हैं, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन इसी बीच में आप लोगों को भी सावधान रहना है। और जो सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं, जो यहाँ की जनता है, जो आपके चैनल को देखती है, कि कुछ ऐसे चैनल जो है वो फर्जी चैनल हैं जो अपने इसका दुरुपयोग करते हैं। और ये चौथा स्तंभ है हमारे संविधान का, इसके विश्वास को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ठग वो हैं, वो पत्रकार तो बहुत जो है सम्मान का शब्द है, मैं नहीं कहूँगा पत्रकार, यूट्यूबर हैं वो, और वो ठग हैं, उनसे सावधान रहें। मैं सभी दलों के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपसे कभी भी किसी प्रकार का भी जो है ना, वो एक चैनल का नाम रख करके आपसे किसी प्रकार की भी ठगी कर सकते हैं, आपसे विदेश का पैकेज मांग सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं, लेकिन मैं नहीं देना चाहता, मैं अपनी एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत सारे उपयोग मेरे पास प्रूफ हैं, उनका समय पे हो सकता है मैं उपयोग करूं कभी जहां जरूरत पड़े। तो जनता और नेता ऐसे ठग लोगों से सावधान रहे जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं। उनके पास कोई ऐसा प्रमाणिक पत्रकारिता का वो नहीं है, ना उनकी बुद्धि ऐसी है और ना उनकी अक्षमता ऐसी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।